अयान मुखर्जी की वॉर 2 आई और लोग बड़े चाव से इसे सिनेमा घरों में देखने गए। हम भी उनमें से एक थे, मगर बाहर निकलने पर वो सुकून किसी के भी चेहरे पर नहीं दिखा जो अच्छी फिल्मों को देखने के बाद आता है। हाँ, कुछ लोग एक्शन से और ऋतिक जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंसेस से खुश थे, लेकिन बाकी कुछ ढंग का था नहीं। हमने फिल्म की देखने लायक बातों पर एक वीडियो बनाया था, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं वो वजह जिनके चलते आप ये फिल्म स्किप कर सकते हैं और ओटीटी पर आने का इंतजार कर सकते हैं। मान लीजिए बाजार से आप एक मिठाई का डब्बा खरीदे जिस पर मोतीचूर के लड्डू की तस्वीर बनी हो, मगर घर आकर देखे तो उसमें लड्डू की जगह सोन पापड़ी हो। कैसा लगेगा? ऐसे में आपको लगेगा कि दुकानदार ने आपको चीट किया है। पैकेजिंग कुछ और है और अंदर कुछ और। अगर आप इस फीलिंग से बचना चाहते हैं तो इस फिल्म से दूर ही रहिए। ये पैकेजिंग डिफेक्ट इस फिल्म में भी है। ऊपर से आपको लगेगा कि फिल्म स्पाई थ्रिलर है, नेशन फर्स्ट की बात करती है वगैरह, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन फर्स्ट फिल्म है। बहुत सारे एक्शंस के बीच आपको थोड़ी सी जासूसी मिलेगी। कहानी के नाम पर शून्य के करीब है। सिर्फ एक एजेंट है जो बस अंधाधुंध लड़ता ही जा रहा है। उसे रोकने के लिए एक और एजेंट को लाते हैं। आगे एक ट्विस्ट आता है जिससे दोनों एजेंट्स की भूमिका बदल जाती है। इस पैकेजिंग डिफेक्ट का एक और साइड इफेक्ट है, वो साइड कैरेक्टर्स जो इन एजेंट्स का साथ देते हैं, उनका रोल भी जस्टिफाई होता नहीं दिखता। वो कहानी में खुद एक मूक दर्शक की तरह दिखते हैं। कियारा आडवाणी की एंट्री एक विंग कमांडर के किरदार में पेश होती है और फिर उन्हें भरपूर वेस्ट किया जाता है। फिल्म सिर्फ दो एक्टर्स को लड़वाने पर फोकस करती है, जिसमें से हीरो कौन विलन कौन ये आपको ही तय करना होगा। इसकी वजह से कहानी में थ्रिल और एक्साइटमेंट पहले ही खत्म हो जाता है। जब कोई धांसू एक्शन करते हुए लड़ रहा हो तो देखने में मजा आता है, मगर यही चीज आपको 3 घंटे लगातार दिखाई जाए तो क्या आप एंजॉय करेंगे? नहीं कर पाएंगे। लगातार लड़ते हुए देखना आपको मेंटली और फिजिकली ड्रेन कर देता है। ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी है। आपके सिनेमा घर में बैठते ही एक्शन शुरू हो जाता है। ऋतिक रोशन की एंट्री से फिल्म शुरू होती है। ओपनिंग सीन में ही करीब 15 मिनट एक्शन चलता है। उस एक्शन से कोई मैसेज देने की बात नहीं होती है, सिर्फ हीरो का ऑरा बढ़ाने के लिए ऐसे सीन्स प्लान किए जाते हैं। खैर, वहां से आगे बढ़ते हैं। फिर से एक्शन सीन, बिना सांस लिए एक के बाद एक, कभी आसमान में, कभी पानी, तो कभी जमीन पर। जंग का मैदान बदलता है, बस जंग जारी रहती है। एनटीआर का एंट्री सीन भी एक्शन सीन है। वो पानी में दुश्मनों का खात्मा करते हैं। बारूद, गोली, रस्सी, तलवार, ऐसा कोई हथियार नहीं जो इस्तेमाल ना हुआ हो। रेल सुरंग से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर जगह बस एक्शन ही एक्शन। आपको पलक झपकाने तक का समय नहीं मिलेगा और उधर लड़ाई होती रहेगी। मजे की बात यह है कि दोनों एजेंट्स रॉ से है। कायदे से तो इंटेलिजेंस की लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी फिजिकल लड़ाई ही दिखाई जाती है। इतना एक्शन देखेंगे कि आपको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलेगा। मूवी एंजॉय करना तो भूल ही जाइए। इस फिल्म में एक्शन ही एक्शन है, थ्रिल के नाम पर कुछ नहीं है। उससे ज्यादा थ्रिल तो आप अपने गली मोहल्ले की लड़ाई देखकर एक्सपीरियंस कर लेंगे। या तो किरदार के हिसाब से कहानी कही जाती है या फिर कहानी के हिसाब से किरदार लिखा जाता है। इस फिल्म में दोनों ही नहीं है। किरदार कई है मगर कहानी एक ही है जो किसी से मेल नहीं खाती। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा जितने भी किरदार है, अगर ना भी होते तो इस फिल्म पर कोई असर ना पड़ता, क्योंकि उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। आशुतोष राणा, अनिल कपूर, कियारा आडवाणी, इन सब के किरदार को वो आंख नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ना किसी सब प्लॉट का इस्तेमाल किया गया। एक एजेंट की जिंदगी के और भी कई हिस्से होते हैं, उन्हें छूने की कोशिश तक नहीं की गई। अगर इस फिल्म से 10 एक्शन सीन्स घटाकर कुछ कॉन्वर्सेशंस जोड़ दिए गए होते, तब शायद ये फिल्म कहलाने योग्य होगी। साइड कैरेक्टर्स को एक पल को छोड़ भी दे तो एक फ्लैशबैक को छोड़कर और किसी तरह एजेंट की जिंदगी नहीं दिखाई गई है। डिटेल्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। इतनी लूज स्क्रिप्टिंग है मानो कल रात ही लिखी गई हो और आज शूट हुई हो। बहरहाल, ये 3 मेजर वजह है जो वॉर 2 देखने का एक्सपीरियंस खराब करती है।
अगर आप वक्त, पैसा, मेंटल हेल्थ इन सब से बहुत प्यार करते हैं तो दूर ही रहिए। ये हमारी सलाह है, बाकी देखने वाले तो देखेंगे ही। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।